इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन। बुलेटिन की करते हैं शुरुआत। सीतापुर के सिंधौली कस्बे में रोजांगला शौर्य दिवस के अवसर पर भव्य कैंडल मार्च निकाला गया है। स्थानीय नागरिकों और युवाओं और सामाजिक संगठनों ने बड़ी संख्या में भाग लेकर शहीदों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी है। 18 नवंबर 1962 को रेजंगला की लड़ाई में करीब 6000 चीनी सैनिकों का सामना करने वाले 120 भारतीय वीरों ने अदम्य साहस को याद किया गया। इन सैनिकों ने कठिन परिस्थितियों में 1300 से ज्यादा चीनी सैनिकों को मार गिराया। मार्च में शामिल लोगों ने मोमबत्तियां जलाकर वीर जवानों को याद किया, जिन्होंने देश की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। आपने आज कैंडल मार्च निकाला है जी, क्या है पूरा मामला बताइए। देखिए 18 नवंबर सन 1962 को भारतीय क्षेत्र लद्दाख में रेजांगला दर्रे के पास 6000 चीनी सैनिकों ने हमारे देश पर आक्रमण कर दिया था। वो तारीख 18 नवंबर 1962 थी। उस समय हमारे देश की जो स्थिति थी वो काफ़ी, चूंकि जल्दी आज़ाद देश हुआ था, हमारा देश गरीब देश था। हमारी भारतीय जनता और भारतीय सेना के पास उस तरीके के आधुनिक हथियार नहीं थे। पहाड़ की हाड़ कपाती ठंड में विदेशी सैनिकों के सामने हमारे पास वैसे संसाधन नहीं थे। 6000 चीनी सैनिकों ने हमला बोला था। भारत की जो सेना थी, चार्ली कंपनी थी, मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में 120 अहीर सैनिकों ने डटकर 6000 चीनी सैनिकों का मुकाबला किया था। और इतना ही नहीं, हमारे गोली और हथियार सारे कम पड़ गए थे, लेकिन उन वीर सही अहीरों ने, वीर जवानों ने चीनी सैनिकों को संगीन के आगे, जो संगीन लगी होती है राइफल के आगे, उससे भेद भेद के फाड़ फाड़ के मारा। जब वो भी नहीं रहा तो पटक पटक के उनको मारा और 1350 से ज्यादा चीनी सैनिकों को, दुश्मन सैनिकों को 120 अहीर सैनिकों ने मार डाला था और बाकी के भाग के गए थे। विश्व के युद्धों के इतिहास में ये सबसे वीरता और शौर्य का युद्ध है। परंतु हमारे देश में ऐसे महान वीरों को, सैनिकों को आज 18 नवंबर जब वही दिन आया है, हम सभी लोग याद करके शहीद स्मारक पर उनके नाम के 120 दीपक जलाएंगे, उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। और हम चाहते हैं कि हमारे नौजवानों में देशभक्ति की बात आए। ऐसे वीरों का स्मरण करके हमारे रगों में भी देशभक्ति का, कुर्बानी का एक जज्बा पैदा हो। यूँ कहा जाए, जौनपुर में एक शादी समारोह में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बाइक सवार 3 बदमाशों ने दूल्हे के भाई से 80,000 रुपए से भरी बैग झपट्टा मारकर वो फरार हो गए। घटना के बाद बारातियों में अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित के तहरीर पर मामले की जांच पड़ताल करते हुए घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगालना शुरू किया। शाहगंज कोतवाली क्षेत्र के मिल्लत नगर स्थित बहुरानी मैरिज हॉल में जनपद बस्ती निवासी भगत सिंह की बारात आई थी। बड़े धूमधाम के साथ उस मैरिज हॉल में थोड़ी दूर से बारात उठी। बारात में बाराती नाचते गाते रहे। दूल्हे के भाई राम प्रकाश सिंह के पास रुपये से भरा बैग था। वैवाहिक कार्यक्रम के दौरान वो बैग लेकर बारात के पीछे से चल रहा था। इसी दौरान अज्ञात लोगों ने पट्टा मारकर दूल्हे के भाई से बैग छीनकर वो फरार हो गए। शोर सुनकर कुछ बाराती और घराती दौड़े। कुछ दूर तक लुटेरों का पीछा किया, लेकिन बाइक से होने की वजह से वो भागने में कामयाब। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा में 16 साल की छात्रा अक्सा मलिक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। परिवार ने आरोप लगाया है कि किशनपुर गावड़ी का
फैसल और जसपुर का शान उसे लगातार परेशान कर रहा था, जिससे वो मानसिक रूप से तनाव में थी। मृतका के पिता और पूर्व प्रधान शरीफ अहमद की तहरीर पर पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 108 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। मौके से सुसाइड नोट बरामद हुआ है, जिसकी जांच की जा रही है। डिप्टी एसपी ने आश्वासन दिया है कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। बिहार में नई सरकार के गठन के लिहाज से आज का दिन बेहद अहम है। नीतीश कुमार को जेडीयू विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। इधर बीजेपी भी अपने विधायकों के साथ मंथन कर रही है। इसके बाद दोपहर 3 बजे विधानसभा के सेंट्रल हॉल में एनडीए की संयुक्त बैठक हुई। इस बैठक में सभी घटक दलों के विधायक शामिल हुए। औपचारिक रूप से एनडीए का नेता चुना गया है। वही बता रहे हैं सूत्र कि इस बैठक में नीतीश कुमार को सर्वसम्मति से एनडीए का नेता चुन लिया गया है। इसके बाद कल यानी कि गुरुवार को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में भव्य शपथ ग्रहण समारोह होगा। इसी तरह नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार की बागडोर संभालेंगे। वही सूत्र के मुताबिक बिहार की नई सरकार में मुख्यमंत्री के अलावा 2 उप मुख्यमंत्री, लगभग 18 से 20 मंत्री शपथ ले सकते हैं। उप मुख्यमंत्री पद के लिए बीजेपी कोटे से 2 नाम लगभग तय माने जा रहे हैं। वहीं जेडीयू और अन्य सहयोगियों भी उचित प्रतिनिधित्व मिलने की बात कही जा रही है। आगरा के थाना किरावली क्षेत्र के कस्बे में सड़क किनारे एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। घटना आयुर्वेदिक अस्पताल के सामने हुई है। स्थानीय लोगों ने शव देखकर तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, मोर्चरी आगरा भिजवाया और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। पुलिस मृतक की शिनाख्त करने का प्रयास कर रही है। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक शव की स्थिति के कारण हत्या और आकस्मिक मौत की संभावना पर विचार किया जा रहा है। आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है और सीसीटीवी फुटेज भी खंगाला जा रहा है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पूरी तरह से जांच शुरू कर दी है, ताकि मृतक की पहचान और मौत के कारणों का पता लगाया जा सके। अमेठी में पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक ने कस्बा जामो में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है। उनका उद्देश्य क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और कानून व्यवस्था को मजबूत बनाना था। गश्त के दौरान उन्होंने स्थानीय नागरिक, व्यापारी और दुकानदारों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी। उन्हें भरोसा दिलाया कि पुलिस हर समय उनकी सुरक्षा के लिए तत्पर है। एसपी ने विशेष रूप से महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा और सम्मान की प्राथमिकता देने पर बल दिया है। उन्होंने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए। सार्वजनिक स्थानों पर संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु और वाहन की सघन चेकिंग करने के आदेश दिए। बलिया में समाजवादी पार्टी के सांसद सनातन पांडे ने एक कार्यक्रम में तीखे राजनीतिक बयान दिए हैं। उन्होंने 2027 के विधानसभा चुनाव में ईंट का जवाब ईंट से देने की बात कही और कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ का कड़ा विरोध किया जाएगा। पांडे ने आरोप लगाया है कि बीजेपी देश के अलोकतांत्रिक तरीके से चला रही है और चुनाव आयोग निष्पक्ष रूप से काम कर रहा है। उन्होंने बिहार चुनावों में कथित रूप से पैसे बांटे जाने का मुद्दा भी उठाया। पांडे ने कहा कि बलिया हमेशा से अन्याय के खिलाफ खड़ा रहा है। लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने दावा किया है कि 2019 में उनके साथ चुनावी अन्याय हुआ, जबकि 2024 में उन्होंने जनादेश का सम्मान किया। साथ ही उन्होंने कहा कि यूपी चुनावों में सपा पूरी तरह मजबूत और सतर्कता के साथ काम करेगी। समाजवादी पार्टी से सांसद है बलिया से। बलिया हमेशा जो है लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का विरोध किया है। जब इस देश में अंग्रेजों का शासन था, उस समय हिंदुस्तान में कोई खड़ा हुआ या नहीं हुआ, प्रथम व्यक्ति जो है जनपद बलिया की धरती से मंगल पांडे खड़ा हुए और अंग्रेजों की हुकूमत उन्होंने विरोध करने का काम किया था। भारतीय जनता पार्टी जो है इस देश को अलोकतांत्रिक तरीके से चला रही है। भारतीय जनता पार्टी से वादा करती है, किसी चीज़ को पूरा नहीं करती। हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं है और आज जो चुनाव हो रहे हैं
जो हमारा चुनाव आयोग है वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, इसलिए कि जो बिहार में चुनाव हुआ है तो जो 10,000 रुपया महिलाओं को दिया गया है वो 3 नवंबर तक दिया गया है, जबकि आचार संहिता पहले लागू हो चुकी थी। चुनाव के समय कोई किसी को रुपया देना वो उसके वोट की चोरी होती है, तो उन्होंने रुपया दे कर पहले तो SIR से वोटों को चोरी किया, उसके बाद भी बात नहीं बनी तो घर की महिलाओं को जो है 10 रुपये महीना 10 रुपये हाथ में पकड़ा करके उन्होंने वोट की चोरी किया है, जो अलोकतांत्रिक है। हमारा जब चुनाव आयोग अंधा बना हुआ है और वो भारतीय जनता पार्टी के हाथों में खेल रहा है, दुनिया का कोई आदमी बर्दाश्त करेगा। लेकिन शांतापुर बलिया के सांसद हैं, बलिया की माटी से हैं। मंगल पांडे ने जब अंग्रेजों का विरोध किया था तो शांतापुर में संकल्प लेते हैं तो लोकतांत्रिक तरीके से अगर चुनाव कराने की कोशिश की तो उसका हम विरोध करेंगे। कैसे दिल्ली में हुए बम धमाके की जांच के तहत संदिग्ध माने जा रहे डॉक्टर शाहीन और उनके भाई डॉक्टर परवेज की गतिविधियों पर जांच एजेंसी ध्यान केंद्रित कर रही है। दोनों सोशल मीडिया पर अलग अलग व्यवहार दिखा रही हैं। डॉक्टर शाहीन लिंक्डइन पर सक्रिय थी और किसी को संदेश नहीं भेजती थी। उसकी प्रोफाइल पर पाकिस्तान, यूएई, कजाकिस्तान और कई अन्य देशों के लोग जुड़े हुए थे, जिसमें कई पाकिस्तानी सेना के डॉक्टर भी शामिल थे। वहीं डॉक्टर परवेज ने सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखी थी। दोनों भाई मुख्य रूप से मोबाइल ऐप्स जैसे टेलीग्राम और सिग्नल के जरिए संपर्क करते थे। जांच एजेंसी उनके फोन की फॉरेंसिक जांच कर रही है ताकि उनके आपसी संपर्क और संभावित योजनाओं के पुख्ता सुराग मिल सके। कानपुर देहात के अकबरपुर थाना क्षेत्र में एक युवती ने यूपी पुलिस के सिपाही के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस ऑफिस पहुंचकर अरेस्टिंग वारंट दाखिल किया है। युवती का आरोप है कि सिपाही ने शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए। शिकायत के आधार पर अकबरपुर थाने में सिपाही के खिलाफ कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया। न्यायालय ने आरोपी सिपाही के खिलाफ नोटिस वारंट जारी किया है, लेकिन युवती का कहना है कि पुलिस आदेश के बावजूद उसे गिरफ्तार नहीं कर रही है। युवती ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि कई दिनों से उसे गुमराह किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मामला ये हो कि हम वहाँ पे गए थे, कल भी आए थे, तो मैम ने 2 घंटे का टाइम मांगा था कि 2 घंटे में उसकी अरेस्टिंग हो जाएगी, मगर अभी तक अरेस्टिंग नहीं हो गई, हुई है 24 घंटे हो गए हैं। मामला क्या है? मामला ये है कि मैं एक लड़के से बात करती थी, उससे शादी का मतलब हमारा चल रहा था। शादी उसने शादी के लिए बोला 6 महीने बाद शादी कर लेंगे, उसने शादी नहीं की। जब शादी नहीं की तो हमने FIR किया तो उसमें थाने बुलाया गया, थाने से उसको छोड़ दिया गया। बताया गया कि 4 दिन बाद शादी करेगा, उसको वापस नहीं, पुलिस ने उसको अरेस्ट नहीं किया, पूरा मौका दिया उसको हाई कोर्ट जाने का। उसके बाद अब कोर्ट में जब मामला पहुंच गया, चार्जशीट लग गई, कोर्ट से ऑर्डर हो चुका है, NVW हो चुका है, तब भी पुलिस हमसे कह रही कि उसको हमको मिला नहीं। कल वो थाने में देखा गया है शाम को, कोर्ट में कल वो आया है, उसने कल कोर्ट में भी अपने उसके लिए बेल के लिए अप्लाई किया है और पुलिस कह रही हमको मिला नहीं है। और कल आज शाम को शादी कर रहा है कानपुर से, कोयला नगर से, नीलसा लॉन से। हमारी कोई उससे बात नहीं, कांटेक्ट नहीं, नंबर हमारा उसने ब्लॉक कर रखा है। अब वो उसमें है पुलिस में, यूपी पुलिस में। कहाँ पे है? चांदा थाना में पोस्टेड है, सुल्तानपुर में। अच्छा, आपसे शादी का वादा किया था उसने? जी। फिर तोड़ क्यों दिया? सर वो अब पहले उसने शादी के लिए कहा, अब उसने इतनी डिमांड रख दी, फिर बोल रहा है कि अब हम मतलब तुम लॉ कर रही हो, हम इतनी पढ़ी लिखी लड़की नहीं करेंगे। आपकी बात कब होती थी? जब वो नौकरी उसकी कब लगी थी? नौकरी उसकी 2020 की ज्वाइनिंग है, हमारी बात हुई है इसमें 24 में। मुरादाबाद पुलिस ने चीनू उर्फ बादशाह हत्याकांड का खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी हिमांशु चौधरी को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया है कि पुरानी रंजिश और पैसों के विवाद के कारण हिमांशु ने अपने साथी अंकुल के साथ मिलकर चीनू को बुलाया, शराब पिलाई और हत्या कर दी। हत्या के बाद दोनों के शव को गन्ने के खेत में नमक डालकर दफना दिया गया। पुलिस ने शर्तें और सुरागों की जांच में पाया है कि हत्यारे की शर्ट का एक बटन हत्या के सुराग तक पहुंचाने में मददगार साबित हुआ है। मुख्य आरोपी हिरासत में है, वांछित आरोपी अंकुल भी फरार है।
मुरादाबाद के कुनरकी थाना क्षेत्र में आगरा नेशनल हाईवे स्थित जलालपुर मार्ग पर गुरुवार सुबह बड़ा सड़क हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार और रोडवेज बस चालक की लापरवाही की वजह से ये दुर्घटना हुई। रोडवेज बस ने आगे चल रही दो बाइकों को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बस में बड़ी संख्या में यात्री सवार थे, जिसमें कई को हल्की और गंभीर चोट आई है। मौके पर चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोगों ने घायलों को बाहर निकालकर पुलिस को सूचना दी। पुलिस और एम्बुलेंस टीम ने घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। हादसे की जांच जारी है। इधर से आई गाड़ी मोटरसाइकिल मार कर चली गई, इधर ठुक गई है। कितने लोग थे? कई लोग हैं, 10-20 लोग हैं। बाइकों पे कितने लोग? बाइक में 3-4 बाइक हैं। कितने लोग घायल हो गए सर? ये नहीं पता कितने सब अस्पताल में है सर। सिंधौली के मुगल सराय में रविवार रात बड़ा अपराध सामने आया है, जहां जीटी रोड पर मेडिकल स्टोर संचालक रोहिताश पाल को अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी। बताया जा रहा है कि रोहिताश दुकान बंद कर अपने घर लौट रहे थे, तभी बाइक सवार बदमाशों ने उन्हें निशाना बनाते हुए सिर में गोली मारी। मौके से फरार हो गया। गोली लगते ही वो सड़क पर गिर पड़ा। स्थानीय लोगों ने गंभीर रूप से घायल रोहिताश को तत्काल निजी अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन देखते ही नाजुक हालत की वजह से डॉक्टरों ने उसे वाराणसी रेफर कर दिया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है। पुलिस मौके की छानबीन कर रही है, आगे की तफ्तीश में जुट चुकी है। मुगलसराय थाना क्षेत्र में जो जानकारी के हिसाब से लगभग 10:15 के आसपास रात्रि में पॉपुलर मेडिकल स्टोर के जो संचालक हैं, उनके द्वारा जैसे ही दुकान बंद करी गई है, जैसे बाहर निकले हैं वो एक कोई अज्ञात व्यक्ति आया है। अभी क्लियर कर रहे हैं कि वो अकेला आदमी था या दूसरा कोई और भी था साथ में, क्लियर कर रहे हैं। उसके द्वारा फायर की घटना की गई है। फायर की घटना के बाद में एक हेड इंजरी हुई है, और जिसके तुरंत बाद उनके जो परिजन हैं और जो दुकान में जो साथ में जो वर्कर्स हैं, उनके द्वारा रोहताश पाल को हॉस्पिटल में ले जाया गया है, जिसके बाद में ट्रॉमा सेंटर में रेफ़र किया गया है। अभी वो ट्रॉमा सेंटर में ये पहुंच रहे हैं। साथ ही साथ जो मौके पे जानकारी मिली है कि जो व्यक्ति है, जैसे ही उसने फायर किया है, उसके बाद में वो तुरंत भागा है, और जो एक वर्कर भी है वो भी पीछे दौड़ा है। बाकी आसपास के लोगों से और पूछताछ की जा रही है। इसमें परिवार की तरफ से तहरीर प्राप्त की जाएगी। तत्काल इसमें मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा, और इसमें जो भी इसमें अभियुक्त हैं उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाएगी और सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। हरदोई में देर रात एक बड़ा हादसा हुआ है। बारातियों से भरी एक बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगे टार से जा टकराए। इस दुर्घटना में कुल 16 लोग घायल हैं, जिसमें से 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। ये घटना सवाईजपुर कोतवाली क्षेत्र के कटरा बिल्होर मार्ग पर स्थित बरसोहिया गांव के पास में हुई। बारातियों से भरी बस टावर से जा टकराई। 16 लोग इसमें घायल हुए हैं। 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। महाराजगंज के घुगली थाना क्षेत्र के पकड़ियार और कोटिया गांव में तेंदुए की लगातार मौजूदगी से ग्रामीणों में भारी दहशत फैल गई है। खेतों में घूमते तेंदुए का एक वीडियो सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में तेंदुआ खुले मैदान में आराम से चहलकदमी करता दिखाई दे रहा है, जिससे लोगों में भय का माहौल भी बन गया। ग्रामीणों का कहना है कि दिन हो या रात तेंदुओं की आवाजाही जारी है। हालात ये हैं कि लोग शाम ढलते ही घरों में कैद हो रहे हैं। कई बार खेतों और जंगल से किनारे भी तेंदुए की गर्जना सुनाई देती है, जिससे खौफ और बढ़ जाता है।
प्रयागराज में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती पर हर साल आयोजित होने वाली राष्ट्रीय स्तर की इंदिरा मैराथन के 40वें संस्करण का आज भव्य आगाज हुआ। सुबह 6 बजे आनंद भवन से कमिश्नर सौम्य अग्रवाल और डीएम मनीष वर्मा ने हरी झंडी दिखाकर मैराथन को रवाना किया। गन शॉट के साथ करीब 500 धावकों ने 42.195 किलोमीटर की चुनौतीपूर्ण दौड़ की शुरुआत की। इस बार पहली बार आयु सीमा को 21 से घटाकर 18 किया गया, जिससे युवा धावकों का उत्साह देखने लायक था। मैराथन का निर्धारित रूट आनंद भवन से होते हुए तेलियरगंज, हाईकोर्ट, नया यमुना ब्रिज, बाबा भांजा चौराहा, दादोपुर से वापस मदन मोहन मालवीय स्टेडियम तक रखा गया। सीधे रुक करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय मौजूद हैं, क्या कुछ कह रहे हैं वो कर लेते हैं। लाखों जीवन नए प्रकाश, नई दिशा और नए संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, श्री सत्य साई बाबा का जीवन वसुधैव कुटुंबकम का जीवंत स्वरूप था। इसलिए उनका ये बर्थ सेंटिनरी वर्ष हमारे लिए यूनिवर्सल लव, पीस और सर्विस का महापर्व बन गया है। हमारी सरकार का सौभाग्य है कि आज इस अवसर पर 100 रुपये का स्मृति सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया गया है। इस सिक्के और डाक टिकट में उनके सेवा कार्यों का प्रतिबिंब है। मैं इस शुभ अवसर पर दुनिया भर में फैले सभी श्रद्धालुओं, साथी सेवकों और बाबा के भक्तों को हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। फ्रेंड्स, द सेंट्रल वैल्यू ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज सेवा और सर्विस. All our diverse spiritual and philosophical traditions ultimately lead to this one ideal. Whether one walks the path of bhakti, jnana or karma, each is connected to seva. What is bhakti? Without service to the divine present in all beings. What is jnana? If it does not awaken compassion for others. What is karma? If not the spirit of offering one's work as service to society. Seva paramo dharma is the ethos that has sustained India through centuries of changes and challenges. It has given our civilization its inner strength. Many of our great saints and reformers have carried forward this timeless message in was suited to the times. Sri Satya Sai Baba placed seva at the very heart of human life. He often said, love all, serve all. For him, seva was love in action. His institutions in education, healthcare, rural development, and many such areas stand as living proof of this philosophy. They show spirituality and service are not separate but different expressions
of the same truth. Further, someone inspiring people while physically present is not uncommon, but the seva activities of the इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।